वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास बेटा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, यानी जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है बेटा? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो बात जिससे कही गई हो, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है कि उनकी उसकी बात को अपने शब्दों में कहना। तो जैसे कि हम आप लोग पता कैसे करेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, और कहाँ क्या डायरेक्ट स्पीच है और कहाँ इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच बेटा, जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमारी इन्वर्टेड कॉमे में होती है, और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ अंकल सेड टू मी, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। अंकल सेड टू मी ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। आई हैव गॉट अ चॉकलेट फॉर यू ये हमारी ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमे में होती है, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं उसको तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ठीक। अंकल सेड टू मी ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब है। आई हैव गॉट अ चॉकलेट फॉर यू ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हम इसको इनडायरेक्टली स्पीच बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पे कि क्या चेंज होगा, कैसे होगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो विद ऑब्जेक्ट सेड हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और हमारी रिपोर्टिंग स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट का यूज होगा। और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस तो सेड को हम सेड ही रहने देंगे, यानी कोई चेंज नहीं होगा, बट दैट का यूज हमारा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए होगा ही होगा। ठीक है। उसी तरह से मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, शी सेड टू मी, तो हम अगर इसको हमारा इसमें जो है ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? हम इसको लिखेंगे शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी, तो ये हमारी क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। उसी तरह से मैं आपको आगे अगर एग्जांपल दूं, अंकल सेड टू मी, तो हमारी इसमें ऑब्जेक्ट है, मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अंकल सेड टू मी आई हैव गॉट अ चॉकलेट फॉर यू, तो हम इसको जब इनडायरेक्टली स्पीच में चेंज करेंगे तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो हमारा सेड का टोल्ड हो जाएगा। अंकल टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज होगा। अंकल टोल्ड मी दैट ही हैज, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहे थे तो मैं उनको क्या कहूंगी? उन्होंने कहा था मैं चॉकलेट लाया हूं, अगर मैं उनकी बात को अपने शब्दों में बता रही हूं तो आई का ही हो जाएगा कि वह मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। ही हैज गॉट अ चॉकलेट फॉर मी, यू का मी हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर विद ऑब्जेक्ट, सेज का से का टेल्स हो जाएगा और सेज का टेल्स हो जाएगा, या और हमारी जो वो है क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच है उससे पहले दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। सेम रहेगा, बस ये थोड़े से चेंजेस होंगे वो आपको ध्यान रखने हैं। प्रेजेंट टेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट सेज और सेज सेम रहेंगे, नो चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सेज आई एम बिजी, तो यहाँ पे शी क्या है? हमारा क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसने कहा शी सेज दैट, तो आई का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा कि उसने कहा वह बिजी है, शी इज बिजी। ओके। उसी तरह से ही से आई एम फाइन, तो उसका क्या होगा बेटा? ही सेज दैट, आई का ही हो जाएगा, ही इज फाइन। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जब हमारा होगा बेटा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जिस तरह से मैं कहूं he said
he said I am reading a book. तो जब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड उसने कहा, विदाउट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ही सेड ही रहेगा हमारा, नो चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वॉज रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। उसी तरह से बेटा हमारा जब प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में उसको चेंज करा। ठीक उसी तरह से जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ठीक इसी तरह से हमारी ये वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती चली जाएंगी। और अगर हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में हमसे क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हमारा जो सेड होता है उसका आस्क्ड हो जाता है। जब हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें ही सेड का आस्क्ड हो जाता है। ओके, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आया हो तो बेटा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।